दोस्तों मैं विशाल गिरी, आपका दोस्त एनएलपी लाइफ कोच एंड लीडरशिप एक्सपर्ट, और आप सभी का स्वागत है द लाइफ कोचिंग यूनिवर्सिटी में। दोस्तों ये द लाइफ कोचिंग यूनिवर्सिटी का पहला वीडियो है और इसे बनाते वक्त मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। दोस्तों आज आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा। मैंने दरअसल आपसे एक प्रश्न पूछा है कि क्या मन की शक्तियों का इस्तेमाल करके हम वाकई किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसका सीधा सीधा जवाब देना चाहूँ तो मैं कहूँगा ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है। दोस्तों कैसे, यही बात हम करने वाले हैं इस पूरे वीडियो के दौरान। वैसे इस पूरे टॉपिक को मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है। आज हम उसका पहला भाग करेंगे और बहुत ही जल्द मैं आपके लिए दूसरा पार्ट भी ज़रूर बनाऊंगा। दोस्तों अब यहाँ पर एक बात थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि किसी भी प्रकार से मैं ये दावा नहीं कर रहा कि ये किसी प्रकार का कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है या फिर कोई वैकल्पिक औषधि है, बिल्कुल नहीं। आज आप जो भी दवाई ले रहे हैं, आज आप जो भी इलाज करवा रहे हैं, उसे जारी रखते हुए आप इसे साथ में ज़रूर कर सकते हैं। और इसे करने के बाद जब आपकी हालत में आप सुधार देखें, आप अपने आप को रिकवर करता हुआ देखें, तब किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह लेने के बाद आप अपनी दवाइयों को छोड़ने के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो यहाँ पर हम बातें करने जा रहे हैं, ये इस बारे में नहीं है कि हम जो मामूली सर्दी खांसी या पेट का दर्द या हल्का सा बुखार उसे कैसे ठीक करें। देखिए वो बुखार है या सर्दी खांसी है, ऐसी चीज़ें होती हैं आपको, और आप 1 या 2 दिन अगर आप ठीक से दवाई लें और थोड़ा रेस्ट लें तो वैसे भी ठीक हो जाती हैं। हालांकि उनके दौरान भी अगर आप इन प्रोसेसेस का इस्तेमाल करना चाहें तो वैसे ये वहाँ पर भी इफ़ेक्टिव रहेंगी। लेकिन मेरा जो मुख्य उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, ये दरअसल उन लोगों की मदद करने के बारे में है कि जो आज कई महीनों से या कई सालों से किसी बीमारी से परेशान हैं और या फिर किसी दर्द से परेशान हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनके जीवन में कोई हम अगर बड़ा परिवर्तन ला सकें तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। दोस्तों आज अगर आप थोड़ा सा आसपास में नज़र दौड़ाएं तो आप देख पाएंगे कि आपके आसपास कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में वो किसी न किसी प्रकार की बीमारी से गुजर रहे हैं। हो सकता है किसी को डायबिटीज़ हो, किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, किसी को लिवर, किडनी, हार्ट की कोई बीमारी हो, या फिर किसी को बहुत लंबे समय से कोई सर दर्द रहा हो, या फिर किसी को सोराइसिस या फिर स्किन की ऐसी ही कोई दूसरी बीमारी हो। कई लोग कैंसर, टीबी या अस्थमा जैसी कोई बीमारी से जूझ रहे हो। तो ऐसे जो भी लोग हैं या फिर ऐसी कोई भी दूसरी बीमारियां हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं, तो उन सभी को कैसे ठीक किया जाए, उसी के बारे में दोस्तों आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। दोस्तों वैसे मैंने ऑलरेडी कहा आपको कि इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि पहले तो वो बीमारियां मन में जन्म कैसे लेती हैं, क्यों इतने लंबे समय तक कोई बीमारी हमारे शरीर में स्थायी हो जाती है, और आखिर अगर हम अपने विचारों को बदलें तो किस प्रकार से इन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। और इसके अगले भाग में, यानी कि जो इसका दूसरा पार्ट है इसी टॉपिक का, उसमें मैं आपको कुछ सिस्टम्स, कुछ टूल्स और कुछ प्रोसेसेस प्रोवाइड करने वाला हूं कि जिसका इस्तेमाल करके वाकई आप उन बीमारियों से राहत पा सकते हैं। और दोस्तों इन चीज़ों को हम करने जा रहे हैं NLP के माध्यम से। यस दोस्तों, NLP यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। वैसे तो दोस्तों NLP कई वर्षों से मेरे एक्सपर्टीज़ का सब्जेक्ट रहा है, और NLP के वैसे कई सारे नियम हैं जिन्हें टेक्निकल लैंग्वेज में प्री सपोजिशंस भी कहा जाता है। अब दोस्तों जब बात करते हैं प्री सपोजिशंस की, तो ये दरअसल ऐसी बात है कि जिन्हें आपने मानकर चलना होता है अगर आप NLP को अप्लाई करना चाहते हैं और उससे रिजल्ट्स पाना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही कई नियमों में से या फिर प्री सपोजिशंस में से एक आज के टॉपिक के साथ रेलेवेंट प्री सपोजिशन है, जिसे कहा जाता है माइंड एंड बॉडी आर पार्ट्स ऑफ द सेम सिस्टम। यानी कि हमारे माइंड और बॉडी के बीच एक सीधा सीधा कनेक्शन है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे माइंड में अगर कोई भी विचार या कोई भावना चल रही है तो हमारे बॉडी को उसका पता अवश्य लगेगा और इसका कोई ना कोई असर हमारे बॉडी के ऊपर ज़रूर होगा। दोस्तों इसी बात को आसानी से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि हम में से कई सारे लोग कई प्रकार के स्पोर्ट्स देखते होंगे, चाहे वो टेनिस हो, क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या फिर कोई भी और स्पोर्ट्स हो। दोस्तों अगर आज आप जब कोई मैच खत्म हो चुका है और तब आप सडनली अगर टीवी चालू कर दें और मान लीजिए 2 प्लेयर या फिर 2 टीम्स ग्राउंड से जब बाहर चली आ रही हैं, और अगर उस समय आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें तो आप आसानी से ये बता सकते हैं कि कौन सा प्लेयर या टीम हारी है और कौन सा प्लेयर या टीम इस मैच को जीती है। क्योंकि उस समय अगर आप देखेंगे तो हारे हुए टीम के जो खिलाड़ी होंगे उनकी गर्दन थोड़ी सी झुकी हुई होगी, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े डल होंगे, उनके कंधे थोड़े से झुके हुए होंगे,
और ऐसे एक्सप्रेशंस देखकर आप आसानी से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी टीम हारी है। और अगर आप देखें दूसरी तरफ, अगर जीती हुई टीम के जो खिलाड़ी हैं तो उन्हें देखेंगे तो उनकी गर्दन बिल्कुल सीधी होगी, कंधे खुले हुए होंगे, उनकी ब्रीदिंग काफ़ी ईवन होगी, उनकी छाती थोड़ी सी फूली हुई होगी, चेहरे पर बहुत ही खुशी और एक्साइटमेंट के भाव देखने को मिलेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज कि उनके माइंड में एक विचार आया और बॉडी को जब वो पता चला तो बॉडी ने अपने आप को भी उसके साथ अलाइनमेंट में लाया। बिकॉज कि माइंड एंड बॉडी बोथ आर पार्ट्स ऑफ द सेम सिस्टम। और अगेन दोस्तों, इसी बात को अगर आप साइंटिफिकली समझना चाहें तो मैं आपको रेफरेंस देना चाहूंगा यहाँ पर एक किताब का, जिसका नाम है मैजिकल माइंड मैजिकल बॉडी। ये दरअसल एक ऑडियो बुक है जिसे डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने कहा है। एंड दोस्तों, इस किताब में दीपक चोपड़ा साहब यहाँ तक जा करके कहते हैं, हर बार जब हमारे माइंड में कोई विचार आता है तब हमारा ब्रेन दरअसल सर्टेन सेट ऑफ केमिकल्स को हमारे बॉडी में रिलीज करता है। और इसी वजह से आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि जब आप किसी विचार को सोच रहे हैं, जब कोई भावना को महसूस कर रहे हैं, तब वो आपके ब्रेन में ही नहीं महसूस होती, उससे दरअसल आप अपने पूरे शरीर के अलग अलग भागों में महसूस करते हैं। जैसे कि अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो कभी किसी को इसकी वजह से छाती में भारीपन महसूस हो सकता है, किसी को अपनी कमर में भारीपन महसूस हो सकता है, या फिर शरीर के किसी और हिस्से में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। बिकॉज उस समय आप कौन सी बात के बारे में सोच रहे हैं और दरअसल कौन सी चीज़ का आपको ये स्ट्रेस हो रहा है, इसके ऊपर निर्भर है कि किस टारगेट ऑर्गन तक वो केमिकल्स जाएगा। और हर बार जब आप कोई विचार या कोई भावना सोच रहे हैं और उसे महसूस कर रहे हैं, तब आप किसी ना किसी प्रकार के केमिकल्स को अपनी बॉडी में रिलीज करवा रहे हैं। अब ये या तो हार्मफुल केमिकल्स हो सकते हैं या फिर हीलिंग केमिकल्स हो सकते हैं। वैसे दोस्तों, यहाँ पर एक बात को क्लैरिटी से समझ लीजिएगा कि जब कभी भी आप किसी असहज भावना को महसूस कर रहे हैं, अब असहज भावना को जब मैं कहता हूँ तो जिसका मतलब जिसमें सहजता नहीं है, जिसमें ईज नहीं है। अब अगर अंग्रेजी में इसी शब्द को देखें तो हो जाएगा डिस ईज, यानी कि डिजीज, जिसका मतलब है बीमारी। यानी कि जब आप असहज होते हैं तब आप बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। बिकॉज उस असहज अवस्था में आपका ब्रेन हार्मफुल केमिकल्स को रिलीज करना शुरू कर देता है और जिसकी वजह से आपके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। एंड फ्रेंड्स, उन्हीं को ठीक करने के लिए भी अगर आप चाहें तो आपका ब्रेन अगेन हीलिंग केमिकल्स को भी निर्माण कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपको पहले ईज में आना पड़ेगा, आपको उन इमोशंस, उन विचारों को सोचना पड़ेगा कि जिनकी वजह से उन केमिकल्स को आपकी बॉडी में रिलीज किया जा सके। अब दोस्तों देखिए, आपकी जो बॉडी है उसे नेचुरली इसीलिए डिज़ाइन किया गया है कि वो अपने आप को खुद ही हील कर ले। दोस्तों, एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, जब कभी भी हमें कोई चोट लगती है या फिर किसी प्रकार का अगर कट आ जाता है तो कुछ ही दिनों में वो अपने आप ठीक हो जाता है, चाहे आप उसके लिए कुछ ना भी करें। बिकॉज बॉडी अपने आप को हमेशा ठीक करने का प्रयास करती ही रहती है और ये उसका नेचुरल स्वभाव है। जब दोस्तों किसी इंसान की हड्डी टूट जाती है या फिर वहाँ पर कोई क्रैक आ जाता है, तब आप देखते हैं कि उन्हें सिर्फ प्लास्टर बांध दिया जाता है ताकि शरीर का वो हिस्सा स्थिर रहे, ज़्यादा हिले डुले नहीं। और जो अंदर हड्डी के जुड़ने का काम है वो नेचुरली अपने आप होता है, इसके लिए आपको कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इसी बात से दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा जो पूरा शरीर है दरअसल नेचुरली डिज़ाइन किया गया है अपने आप को हील करने के लिए। अब ज़्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि वो अपने शरीर को एक मशीन जैसा मान बैठते हैं। अब मान लीजिए आपने अपने घर पर एक टेलीविज़न लिया, अब 5 सालों में, आने वाले 10 सालों में ऐसा हो सकता है कि उसके कुछ पार्ट्स हैं वो पुराने हो जाएं और आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करें और आपको जो पहले जो क्वालिटी मिल रही थी वो शायद अब ना मिले। और इस वजह से शायद आप कह सकते हैं कि अब टीवी पुराना हो चुका है और इस वजह से अब प्रॉब्लम देना शुरू कर रहा है। और कई लोग अपने शरीर के बारे में भी ऐसी ही बात को सच मानते हैं कि हमारे बॉडी के भी जो ऑर्गन्स हैं, यानी कि जो पुर्जे हैं, वो कहीं ना कहीं पुराने होते जाते हैं और समय के साथ फिर प्रॉब्लम क्रिएट करना तो शुरू करेंगे ही। ऐसी बीमारियां तो 50-60 साल के बाद होती ही हैं और ऐसी ही बातों को मानने की वजह से शरीर में बीमारियों को स्थायी होने के लिए कारण मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो मैं आपको यहाँ पर एक सच बताना चाहता हूँ कि आपका जो पूरा का पूरा शरीर है कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जो मशीन्स होती हैं वो स्टैटिक होती हैं, यानी कि वो हमेशा स्थिर रहती हैं, लेकिन आपका जो बॉडी होता है वो हमेशा डायनामिक होता है, यानी कि वो अपने आप को हमेशा बदलता रहता है। हर बार जब आप एक सांस लेते हैं तब आप इस
इस एनवायरनमेंट में से 22 एटम्स को अपने अंदर ले रहे हैं। जब हर बार आप अपनी सांस को बाहर निकालते हैं तब दरअसल आप अपने बॉडी के कुछ पुराने टिश्यूज़ को आप अपने शरीर से बाहर फेंक रहे हैं। और दोस्तों इसी प्रकार से हर 5 दिनों में आपका जो स्टमक लाइनिंग है, यानी कि जो आपकी पेट की जो प्रणाली है, उसे पूरी तरह से नया बना दिया जाता है। आपका जो लिवर है उसे लगभग 6 हफ्तों में पूरी तरह से नया बना दिया जाता है। आपकी जो स्किन है इसे लगभग 1 महीने में पूरी तरह से नया बना दिया जाता है। दोस्तों आपका जो स्केलेटन है, यानी कि आपका जो पूरा हड्डियों का ढांचा है, उसे लगभग 3 महीनों में पूरी तरह से बदल दिया जाता है। और दोस्तों इसी प्रकार से 1 साल खत्म होने तक लगभग आपका 98% बॉडी पूरी तरह से रिन्यू हो जाता है। अब दोस्तों ये प्रोसेस इतना सहजता से और इतना आराम से हो रहा होता है कि आपको इसके होने का एहसास तक नहीं होता। लेकिन साइंटिफिकली अगर देखें तो ये बात बिल्कुल सच है। दोस्तों जैसे ही मैं कहता हूं कि हमारा लगभग 98% शरीर 1 साल में पूरी तरह से नया बन जाता है, तब फिर आपके मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि हमने देखा है कि कई बार हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जिनके शरीर में लगभग 1 साल से 2 साल से 5 साल से 10 साल से यहाँ तक 20-20 सालों से कोई बीमारी घर करे बैठी है और वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही। और यहाँ पर आप हमें ये कह रहे हैं कि 1 साल में 98% बॉडी पूरी तरह से रिन्यू हो जाता है। और अगर बॉडी रिन्यू हो जाता है तब फिर उन लोगों के शरीर में जो बीमारी थी वो क्यों ठीक नहीं हो रही? दोस्तों इसका जवाब हमें मिलता है डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की एक रिसर्च में। दोस्तों डॉक्टर ब्रूस लिप्टन को वैसे जाना जाता है उनकी ह्यूमन बॉडी सेल्स के ऊपर की गई कई सारी रिसर्चेस के लिए। दोस्तों अपनी किताब द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ये बताते हैं कि हमारा ये जो शरीर है ये एक सिंगल ढांचा नहीं है। दरअसल वो कहते हैं कि हमारा ये जो बॉडी है ये तो कई सारे बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की बनी हुई एक पूरी की पूरी कॉलोनी है। और जब वो ऐसा कहते हैं तो उनका कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और वो है कि हर एक सेल इंडिपेंडेंटली सोचने में सक्षम है। हर एक सेल की अपनी खुद की एक मेमोरी होती है। दोस्तों अब इस मेमोरी से मेरा क्या मतलब है, आइए समझते हैं। दोस्तों जब एक पशु अगर कोई चीज़ खाता है तब वो पशु ही रहता है, और अगर कोई इंसान किसी भी प्रकार का खाना खाए तो वो इंसान ही बना रहता है। हम बार बार लगातार कई सालों तक लगभग एक ही जैसा दिखने वाला चेहरा, एक ही जैसी दिखने वाली आंखें, लगभग एक ही जैसा दिखने वाला शरीर लगातार बार बार निर्माण करते रहते हैं। और इसका एक बहुत ही सिंपल सा कारण है, और वो है हमारी मेमोरी, जो हम और हमारे बॉडी के सेल्स अपने साथ लेकर के चलते रहते हैं। और दोस्तों जब कोई बीमारी किसी इंसान के मेमोरी में बस जाती है तब उस इंसान का माइंड बार बार लगातार वही बीमार सेल्स को तैयार करता रहता है, बार बार क्रिएट करता रहता है, और इसी वजह से आप इलाज करवाते रहते हैं और वो बीमारी फिर से होती ही रहती है बार बार लगातार। एंड इसी वजह से आपने देखा होगा कि कई लोगों के जीवन में ऐसी कई बीमारियां स्थायी रूप से बैठ जाती हैं और जाने का नाम ही नहीं लेती। दोस्तों अब यहाँ पर अगर सीधी सी बात मैं आपको कहना चाहूँ तो अगर आप अपने शरीर से बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो उससे सबसे पहले हमें हमारी मेमोरी से ख़त्म करना होगा। उस बीमारी की जो हमने एक मेमोरी बना करके रखी है उसे हमें बदलना होगा। तो आखिरकार हम इस मेमोरी को कैसे बदलें कि जिसकी वजह से हम हमारी बीमारी को ठीक कर सकें? दोस्तों बिल्कुल इसी सवाल का जवाब लेकर के मैं इसी टॉपिक का दूसरा भाग लेकर बहुत जल्द आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों एक प्रार्थना आपसे ज़रूर करूंगा कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी लोग हों जो ऐसी कोई बीमारी से गुजर रहे हों और कई सालों से जिन्हें कोई बीमारी अगर परेशान कर रही है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिसकी वजह से उन्हें उनकी परेशानी का हल मिल सके। और दोस्तों आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो इसका जो दूसरा पार्ट है इस टॉपिक का वो कहीं आपसे मिस ना हो जाए। आप द लाइफ कोचिंग यूनिवर्सिटी में कौन से टॉपिक्स पर और वीडियोस पाना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताएं, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम जल्द से जल्द उन वीडियो को आपके लिए बना सकें। तो दोस्तों आपने हमेशा जो मेरा साथ दिया है और मेरा उत्साह बढ़ाया है उसके लिए मैं विशाल गिरी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच।